As we discussed, basically liberalization का मतलब है giving more freedom to the private sector, removing restrictions from the private sector. तो अब लिबरलाइजेशन के अंदर मेजर 4 टाइप के रिफॉर्म्स किए गए। या अगर मैं बात करूं कि लिबरलाइजेशन जो था, तो लिबरलाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें मेजरली 4 सेक्टर के रिफॉर्म्स निकाले गए। पहला सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा है फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तीसरा है फिस्कल रिफॉर्म्स एंड चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। चारों को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसका अगर आपको एसेंस पढ़ना है तो आपको एक बात ध्यान रखने की है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एसेंस यही था कि गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग इश्यूज़ को कम किया या ख़त्म कर दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का एक्सट्रैक्ट क्या है, तो आपको आंसर करना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का मेन एक्सट्रैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग इश्यूज़ को कम कर दिया या एक तरीके से ख़त्म कर दिया। तो इसका फर्स्ट पॉइंट भी यही आता है कि एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इफ़ यू रिमेंबर IPR 1956 में हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को अपने इस्टेब्लिशमेंट और एज वेल एज एक्सपांशन दोनों के लाइसेंसिंग इश्यूज़ की ज़रूरत होती है। बट आफ्टर 91 NEP 1991 के आने के बाद गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग इश्यूज़ को लगभग ख़त्म कर दिया। लगभग ख़त्म ऐसे कर दिया क्योंकि आज की तारीख में केवल 5 ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, अगर आप उसमें वर्क करने जा रहे हो तो आपको लाइसेंसिंग या लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ इन 5 इंडस्ट्रीज़ के अलावा कहीं भी आपको कोई फॉर्मल लाइसेंसिंग का इशू हैंडल नहीं करना पड़ेगा। ये 5 इंडस्ट्रीज़ हैं। लिकर, अगर आप एक लिकर बिजनेस कर रहे हैं। नंबर 2, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन सिगरेट बिजनेस, आप जानते हैं लिकर क्या होता है, आप जानते हैं सिगरेट्स क्या होती हैं। इसके अलावा अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट के बिज़नेस में आ रहे हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा सर्टन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, ऐसे एक्सप्लोजिव्स जो इंडस्ट्रियल तौर पे काम में आते हैं वो, और कुछ केमिकल्स जो डेंजरस केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये वो 5 इंडस्ट्रीज़ हैं, लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल्स। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी फर्म प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में काम करना चाह रही है या प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाह रही है तो आपको लाइसेंस लेना है। अदरवाइज़ इन 5 कैटेगरी के अलावा या इन 5 इंडस्ट्रीज़ के अलावा आप कोई भी अदर बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडस्ट्रियल एक्ट्स के हिसाब से कुछ इंडस्ट्रीज़ में कुछ प्रायर परमिशंस या नॉर्मल लाइसेंस इश्यूज़ होते हैं, बट उनको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आज की तारीख में केवल 5 इंडस्ट्रीज़ पे है। पहले ये हर इंडस्ट्री पे था जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रही थी। नंबर 2, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एक चीज़ और की कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया। आपको अगर याद हो तो IPR 1956 की फर्स्ट 2 कैटेगरीज़ में प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल पीछे रखा गया था और पब्लिक सेक्टर को पूरा प्रोमिनेंट रोल दिया था। फर्स्ट कैटेगरी तो पूरी पब्लिक सेक्टर के लिए थी, सेकंड कैटेगरी में पहले पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिलती थी। अगर वो किसी प्रोजेक्ट को डिनाई करते थे तो फिर वो प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर के पास जाता था। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को अब बांधना शुरू कर दिया। 1991 में जब स्टार्ट हुआ था तो 17 इंडस्ट्रीज टोटली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। 2011 आते आते गवर्नमेंट ने इसको 1991 में जब लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, NEP स्टार्ट हुआ, उसी टाइम गवर्नमेंट ने इसको 17 से घटा के 8 इंडस्ट्रीज़ पे कर दिया और 2010-11 आते आते इसको 2 इंडस्ट्रीज़ पे फाइनलाइज कर दिया गया। यानी कि आज की तारीख में केवल 2 इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जो केवल पब्लिक सेक्टर में काम करेगी, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो चुकी है। वो जो 2 इंडस्ट्री जो आज भी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं वो है एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज़। When it next comes out to give more role to the private sector, गवर्नमेंट ने पहले कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो केवल SSI सेक्शन में ही वर्क कर सकती थी। 1956 से लेके 1991 तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको केवल SSI फॉर्मेशन में ही डेवलप किया जा सकता था। तो गवर्नमेंट ने उसमें भी कमी की ताकि
प्राइवेट सेक्टर को वर्क करने के ज़्यादा मौके मिले, और प्राइवेट सेक्टर जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतना ही ज़्यादा उसके पोटेंशियल का ग्रोथ होगा और वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क कर सकेगा। यहाँ पर एक मैंने बात कही है कि मार्केट फोर्सेस बिकम द बेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। मार्केट फोर्सेस हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी पे चलता है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर चलता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका गोल होता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को या इकोनॉमिक सिनेरियो को हैंडल कर सकें। दिस वाज द एसेंस वी आर गोइंग टू हैव। नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगेन इफ़ यू रिमेंबर, इस्टेब्लिशमेंट के लिए लाइसेंसिंग इशू था, साथ के साथ अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप इंक्रीज़ कर रहे हो, एक्सपांशन कर रहे हो, तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अभी मैंने आपको बता दिया था केवल 5 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिसके लिए लाइसेंस लेना था, एंड लेटर ऑन एक्सपांशन के लिए अब किसी भी तरीके का लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं था। आप जब चाहे अपना एक्सपांशन कर सकते थे, अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कर सकते थे। एंड आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स शुरुआत कहीं और से कर रहे हैं, बट लेटर ऑन जाके वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बदल रहे हैं और अलग अलग टाइप के बिजनेसेस में एंटर होते जा रहे हैं। दैट मीन्स अब एक्सपांशन के लिए लाइसेंसिंग का इशू नहीं रहा। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स। एक चीज़ और की गई कि मॉडर्नाइजेशन या अपग्रेडेशन के लिए, टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स या फॉरेन कैपिटल को इंडिया में आसानी से मूवमेंट अलाउ किया। इसके अलावा अगर आप कैपिटल गुड्स, मशीनरी, प्लांट्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी इजी बनाया गया ताकि इंडिया में लेटेस्ट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो सके और उस लेटेस्ट अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो सके। इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 में 5 ईयर प्लान्स में लॉन्ग टर्म गोल बताया था। ये चैप्टर नंबर 2 का रेफरेंस मैंने आपको यहाँ दिया है। तो आपसे कोई पूछे कि कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को इजी क्यों बनाया गया, तो चैप्टर नंबर 2 में 5 ईयर प्लान्स का जो लॉन्ग टर्म गोल था मॉडर्नाइजेशन, उसको कंप्लीट करने के लिए कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को इजी बनाया गया या फ्री बनाया गया।